मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने विष्णु खरे द्वारा लिखित सत्य कविता के बारे में जाना था, है ना। तो हमारी 12वीं क्लास की अंतरा पुस्तक में विष्णु खरे की दो कविताएं दी गई है। एक का नाम था एक कम, दूसरी थी सत्य, है ना। तो एक कम के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ, है ना। सत्य के बारे में हमने जाना था। सत्य कविता में क्या है कि कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है। अब महाभारत के दो इन्होंने पात्र लिए हैं। दो पात्र कौन कौन से? एक तो युधिष्ठिर और एक है विदुर, है ना। तो विदुर का था ये कि विदुर कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सत्य का साथ देते थे। अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से यहाँ पे कही है। यह कविता इसका प्रमाण है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यहाँ कवि के द्वारा अभिशिष्ट है। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है, ये कविता उसका प्रमाण है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ऐतिहासिक घटना को लेकर जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें जो सत्य उसका कंपेयर किया है। सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। आज सत्य का कोई एक स्थिर रूप आकार पहचान नहीं है जो उसे स्थायी बना सके, है ना। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। यह भी इस कविता का संदेश है। उसका रूप, वस्तु, स्थिति और घटनाओं, पात्रों के अनुसार बदलता रहता है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं है। बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों से सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होते जाने के सामाजिक यथार्थ को कवि ने जिस तरह ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है ना बेटा। तो अब इसमें हमने कविता के बारे में जाना था, क्या बताया था कि इसमें जो युधिष्ठिर हैं वो क्या होता है, विदुर के पीछे भागते हैं ना। शुरुआत होती है जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वो हमसे परे हटता जाता है, परे यानी दूर होता जाता है। जैसे गुहारते गुहारते यानी आवाज लगाते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में, है ना। तो बताया था ना कि जो युधिष्ठिर है वो सत्य को जानना चाहते थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो युद्ध में जो जो घटनाएं हुई थी विदुर को पता था, युधिष्ठिर उसको जानना चाहते हैं। और युधिष्ठिर के मन में उन्होंने संकल्प कर रखा था कि मैं सत्य को जान कर रहूंगा। और वो जैसे ही विदुर से पूछने के लिए जाते हैं क्या सत्य है, तो जो विदुर होते हैं भागने लगते हैं, है ना। अब क्या होता है कि वो भागते हैं, लेकिन जो विदुर है सत्य का सामना न कर पाने के कारण घने जंगलों में भागे जा रहे हैं। उनका मन सत्य का साथ देने के लिए कचोट रहा था, किंतु वे लाचार थे। महाभारत की कथा के अनुसार युद्ध के पहले विदुर कौरवों के मंत्री थे, है ना। ये तो आप जानते ही है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो विदुर के पहले कौरवों के मंत्री कौन थे? विदुर थे। और युद्ध के बाद पांडवों के मंत्री बने, किंतु वे घने जंगल की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि वो सत्य को जानते थे और हमेशा सत्य बोलते थे। युधिष्ठिर उन्हें रोकना चाहते थे लेकिन वे नहीं लौटते। सत्य यही है, विदुर सत्य के प्रतीक है। सत्य को भी पाना चाहते हैं लेकिन सत्य सबसे दूर चला जाता है। सत्य जानता है कि लोग उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। सत्य को पाना यहाँ पर कठिन है ना। तो आपको बताया था कि जो भाषा है वो खड़ी है ना। फिर बताया था जो सत्य होता है कभी दिखता है कभी ओझल हो जाता है, यानी कि छिप जाता है ना, दिखा गायब हो जाता है ना। और हम कहते हैं रुको रुको, धर्मराज की बार बार दुहाई देने पर, यानी धर्मराज को युधिष्ठिर के बारे में बताया है ना। फिर उसके बाद हमने उसके वो करा था तीसरा कि यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर के जैसा संकल्प पा जाते हैं ना, तो संकल्प पाने का क्या है कि अगर हम संकल्प पा जाते तो क्या होता कि हम संकल्प पा जाते तो शायद हम सत्य को पहचान सकते हैं ना। तो आज हम करेंगे जैसे समी के वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर को निर्मेश मतलब होता है बिना पलक झपकाए, है ना। तो निर्मेश देखा था अंतिम बार और उनसे उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था। युधिष्ठिर में सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वो प्रकाश पुंज का मतलब क्या है बेटा? समूह देखा था हम तक आता हुआ। वह हमें विलीन हुआ या हमसे विलीन यानी समाया या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। तो बेटा संदर्भ तो आपका वही रहेगा, है ना। अब प्रसंग में क्या होगा, इस काव्य से मुख्य रूप से बात कौन सी आई कि विदुर का जो तेज था वो युधिष्ठिर के अंदर आकर समा गया था। ठीक है, आप व्याख्या करते हैं कि महाभारत के प्रसंग के अनुसार युधिष्ठिर ने विदुर को शमी वृक्ष से तने से टिका देखा था। अब जाके जो विदुर थे वो भागे जा रहे थे आगे आगे और उनके पीछे पीछे युधिष्ठिर भाग रहे थे, है ना। और विदुर जाके शमी का जो वृक्ष था उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं टिक कर। तो विदुर ने न युधिष्ठिर को देखते हैं और उसको ना पहचानने का बहाना करते हैं और उन्हें पहचाना था। उन्होंने युधिष्ठिर को बिना पलक झपकाए हुए अंतिम बार देखा। उनकी दृष्टि से निकला हुआ प्रकाश धीरे धीरे क्या हो गया, आगे बढ़कर युधिष्ठिर में समा गया। उन्होंने युधिष्ठिर को कुछ बोला नहीं। सत्य का सामना क्षण भर के लिए करने के बाद भी सत्य हमसे कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ हमारी ओर देखता है।
इससे निराशा होती है। इसी प्रकार जब कभी सत्य हमारे आसपास होता है तो हमारे शरीर में भी वह आलोक की तरह समा जाता है, किंतु कभी कभी सच हमारे पास ठहरता नहीं, बस पास से निकल जाता है। सच हमेशा बदलता रहता है, उसका कोई निश्चित रूप या आकार नहीं है। मतलब सत्य जो स्थिर नहीं होता, जो सत्य है वो बदलता रहता है। जो एक के लिए सत्य है वो दूसरे के लिए असत्य भी हो सकता है। जैसे विदुर ने बिना कुछ कहे अपने तेज को युधिष्ठिर में प्रविष्ट कर दिया था, वैसे ही कभी कभी जाने अनजाने सत्य हमारे अंदर समा जाता है, पर कभी कभी वह हमें अनदेखा कर पास से निकल जाता है, हम उसे प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सत्य का अपना एक तेज, वो प्रकाश पुंज है ना। और आज क्या है, आज के समय में सत्य को पहचान पाना कठिन है। अगर बात करें इसके काव्य सौंदर्य में, तो काव्य सौंदर्य में दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष में क्या आ जाएगा कि बोलचाल के द्वारा उसके सत्याचरण को जानना चाहा है, और कौरवों के पक्षपात करने की व्यवस्था के कारण विदुर सत्य से मुंह मोड़ रहे हैं ना। उनका मुंह मोड़ने का कारण क्या है, कौरवों ने पक्षपात किया था, किनके साथ, पांडवों के साथ। अब कला पक्ष में क्या आएगा, कला पक्ष में इनकी जो व्याकरणिक परिचय आएगा, जैसे धीरे धीरे में पूर्णोक्ति, प्रकाश अलंकार, सिर झुकाना, मुहावरे का प्रयोग हुआ है, दृश्य बिंब से सकार, है ना, ये सब है। अब अंतिम कर रहे हैं, हम कह नहीं सकते ना तो हमसे कोई संपूर्ण हुआ, ना ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन में हम सोचते रह जाते हैं, जैसे जाने की सत्य हमसे कितना सत्य वह प्रतिबिंब हमसे समाया नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वो उसी की छुअन है। जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बात सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। तो आपको बेटा मैंने बताया था खांडवप्रस्थ क्या है, जब उनको युद्ध के बाद जो उनका राजपाट था जो बांटा गया था ना, उसका है। और इंद्रप्रस्थ क्या है, दिल्ली का जो है प्राचीन नाम। अब प्राय जो होगा आपका इसका प्रसंग तो वैसे ही बनेगा, है ना। और व्याख्या में कैसे करेंगे हम कि सत्य एक शाश्वत सत्ता है, इसका कोई निश्चित रूप संसार के प्रत्येक प्राणी में समाया हुआ है। ये सत्य हमारे पास से गुजरता है, हमारा स्पर्श करता है, किंतु इसकी कोई निश्चित प्रवृत्ति नहीं है। जिस सत्य का संचार हमारे हृदय में होता है उसे दूर अपने ढंग से ग्रहण करते हैं। ये जानना कठिन है कि सत्य हमारे आंतरिक चेतना का अंग बना है या नहीं, है ना। कवि कहता है कि विदुर युधिष्ठिर की पुकार पर कुछ कह सकते थे। युधिष्ठिर ने जो विदुर से जानना चाहा वो विदुर के बिना कहे युधिष्ठिर की आत्मा का अंग बन गया था। वन भूमि यानी खांडवप्रस्थ राजधानी की ओर लौटते युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर विचार किया होगा कि यदि विदुर कुछ कहना चाहते तो बोलकर बता सकते थे। आज के युग में मनुष्य की द्वंद्वात्मकता है, उसे स्थिर नहीं कर पाती, वे सत्य को समझ नहीं पाता, है ना। अब आपको विशेष में बस ये ध्यान रखना है कि विदुर तथा युधिष्ठिर के पौराणिक प्रतीकों के माध्यम से आधुनिक, है ना, जो हमारा जो युग चल रहा है, आधुनिक युग में सत्य की भूमिका को प्रकाशित किया गया है ना। संस्कृत की तत्सम सौंदर्य से युक्त भाषा है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और बताया कि सत्य का कोई स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं होती। और क्या होता है, सत्य जो होता है एक व्यक्ति का सत्य दूसरे का सत्य नहीं बन पाता, है ना। और काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष की बात करें तो सत्य आत्मा की आंतरिक शक्ति है, सत्य को पहचानना अत्यंत कठिन है। एक व्यक्ति का सत्य दूसरे व्यक्ति के लिए सत्य नहीं हो सकता। और कला पक्ष की बात करें तो इसमें तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। कभी कभी में पूर्णोक्ति, प्रकाश अलंकार है, दमक उठना, मुहावरे का प्रयोग किया गया है ना। काव्यांश तुकांत छंदमुक्त रचना है। तो इस प्रकार आपने जाना इस कविता के बारे में कि जो सत्य है, सत्य को ढूंढने के लिए जो युधिष्ठिर है उसके जैसा दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए, तभी हम सत्य को आसानी से पा सकते हैं।